गुड आफ्टरनून ऑल। नाउन टॉपिक चल रहा है हमारा यहाँ पर और डिजीज के नेम स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर नाउन के, जिसमें कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं। एस लगने वाले वर्ड्स जो कि हमें लगता है स्ट्रक्चर के आधार पर कि ये हमें प्लूरल सेंस देंगे लेकिन वो हमें सिंगुलर सेंस देते हैं, और कुछ एस लगने पर भी प्लूरल ही सेंस देते हैं। तो इस तरह के हम कुछ वर्ड्स को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। स्पेसिफिक नाउन के स्पेसिफिक वर्ड्स की स्टडीज है ये। ओके, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम की बात हो रही है यहाँ पर, नेमिंग वर्ड की बात हो रही है नाउन की। सो पॉइंट्स में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जिनकी बनावट जो होती है, जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एस के साथ होता है हमेशा ही। जैसे यहाँ पर डिजीजेस के नेम देख रहे हैं, बीमारियों के नेम देख रहे हैं, इनमें एस लगा हुआ है। देखो डिजीज में एस लगा हुआ है, डिजीज के नेम में एस लगा हुआ है। तो डायबिटीज, मम्स, मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, ये कुछ ऐसे डिजीजेस के नेम हैं जिनमें कि एस लगा हुआ है। लग रहा है जैसे कि ये प्लूरल है, बट दीज आर सिंगुलर वर्ड्स, दे गिव सिंगुलर मीनिंग। डायबिटीज, मम्स, मीजल्स जो दाने वाली बीमारियां होती है, डायबिटीज जो शुगर वाली डिजीज होती है, रेबीज होता है, और रिकेट्स जो कि सूखा रोग जिसका मतलब होता है। गेम्स के नेम देख लेते हैं, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ठीक है, जो एरो वाला गेम होता है, जो कार्ड्स होता है ताश के पत्तों वाला, डोमिनोज गेम होता है। तो ये सारे एस लगने वाले वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग जो है वो सिंगुलर ही है। मतलब ये ना समझ ले कि एस लग रहा है इसका मतलब ये प्लूरल हो गए हैं, बट नहीं, ये प्लूरल नहीं है। These words gives only singular meaning. बुक्स के नेम देख लेते हैं कुछ। अब टेल ऑफ टू सिटीज, लग रहा है जैसे दो शहरों की कहानी, तो लग रहा है जैसे प्लूरल है लेकिन नहीं, ये एक बुक का नेम है, ठीक है। द राइवल्स, अब पढ़ने से लग रहा है जैसे कोई बहुत सारे विरोधी हैं जो कि आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राइवल्स जो है वो सिंगुलर है और ये एक बुक का नेम है। शोहराब एंड रुस्तम, कोई टू पर्सन्स की बात नहीं हो रही है, बुक का नेम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, एस लग रहा है और ये नेम समय ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है, लेकिन दीज आर सिंगुलर। व्हाई? बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ द बुक्स। अब कोई ऐसी बुक का नाम आ गया जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है ना, जिसका नाम मान लो यहाँ पर नहीं आया, जैसे द लायंस ऑफ द ईस्ट, डैफोडिल्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बुक का ही नेम है? ऐसी कंडीशन में हमें सेंटेंस पढ़ करके आइडिया लगाना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि डैफोडिल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक ऑफ पोएम्स, तो वहां पर आप उस लाइन को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है, एक बुक का नाम है। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स के डबल कंसेप्ट चलते हैं। पहली बात तो इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट्स, जिन नामों के पीछे, जिन विषयों के नामों के पीछे, जिन सब्जेक्ट्स के नाम के पीछे एस लग रहा है ना, या आईसीएस लग रहा है। आईसीएस देखो कॉमन है, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, ठीक है, फोनेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं कि साउंड से रिलेटेड, अकाउस्टिक्स जो कि सुनने से, ठीक है, ध्वनि विज्ञान। तो ये सारी स्टडीज है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और इन सभी में पीछे एस लग रहा है, तो लग रहा है जैसे ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट तो अल्टीमेटली सिंगुलर ही है, एक ही तो है। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गणित तो गणित सिंगुलर ही है, मैथमेटिक्स तो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। तो एस लगने वाले ये वर्ड्स लग रहा है जैसे प्लूरल है, लेकिन नहीं। अगर इनके साथ इनकी वर्ब पूछी जाए तो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इनके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। मतलब मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ही जाएगा, आर नहीं जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, अगर एस नहीं लगा के दें तो एरर है। एक तो एस की एरर आती है। फर्स्ट पॉइंट जो स्पेसिफिक रूल में किसकी एरर पूछ सकते हैं, आपको एस की एरर पूछ सकते हैं। एस नहीं लगा के दे तो एरर है। सेकेंड एरर पूछ सकते हैं इसके साथ इसकी वर्ब की, तो मैथमेटिक्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब में वो इज भी दे सकता है
वॉज भी हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर में हैज भी हो सकता है। जिस भी वर्ब के पीछे क्या लगता जाए, एस लगता जाए, जिस वर्ब के पीछे एस, जैसे इज है, वॉज है, हैज है, या फिर डज नॉट है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस। आप देखो सब में एस लग रहा है ना, तो ये सारी वर्ब जो एस, यूं याद रखो इसको एस फॉर सिंगुलर, तो ये देखो सारी वर्ब जो है वो सिंगुलर है। दूसरा पॉइंट कि सब्जेक्ट्स के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी मैथमेटिक्स के पहले हम ए, एन या द का यूज नहीं करेंगे। तो ये तीसरे टाइप की एरर। फर्स्ट क्या बोली मैंने, एस की, सारे ये जो हम स्पेसिफिक रूल पढ़ रहे हैं इन पे एस की एरर ज्यादा पूछते हैं। दूसरा पॉइंट पूछते हैं इसको सब्जेक्ट बना करके इसके साथ वर्ब पूछते हैं। तीसरा पॉइंट पूछते हैं इस पे आर्टिकल का, ठीक है। तो ये मेन जो चीजें हैं वो इनसे रिलेटेड चलती है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे इनके लिए आर्टिकल पूछे तो आप इसकी वर्ब चेक करोगे। अगर इसकी वर्ब सिंगुलर है तो इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट का नाम होता है, और आर्टिकल का स्पेसिफिक रूल चलता है कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट। नाउ अगर मैं मैथमेटिक्स के पीछे आर लगा दूं या कोई प्लूरल वर्ब लगा दूं, आर, वर, हैव, कोई प्लूरल वर्ब लगा दूं, तो फिर यहाँ पर द लगेगा या फिर पोजेशन लगेगा, जैसे माय, आर, योर। मेरा गणित, माय मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, आर मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, देयर मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स के पहले आर्टिकल द या पोजेशन लग जाता है तो उसकी वर्ब कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। गॉट द पॉइंट। यानी हमारे पास डबल कंसेप्ट है, क्या कि पीछे की वर्ब देख करके हम आगे का आर्टिकल फिलअप कर रहे हैं, क्लियर, और आगे का आर्टिकल देख करके अगर नहीं है तो वर्ब पूछ ले तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अब इसको रिवर्स करें, कैसे, अगर पीछे आर यानी प्लूरल वर्ब दे रखी है तो आर्टिकल पूछे तो क्या लगेगा, द लगेगा, या आगे द या माय, आर, योर करके पोजेशन दे जाए तो फिर पीछे की वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो दोनों को मैच करते हुए यहाँ फिलअप करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट्स को लेकर के, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा ये भी आइडिया रहेगा कि बात सब्जेक्ट की हो रही है या अदर वे में हो रही है। जैसे मैथमेटिक्स का मतलब अगर सब्जेक्ट है तब तो आप इसे सिंगुलर लेंगे, लेकिन अगर मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए, मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, क्योंकि इसका मीनिंग बदलता है। सब्जेक्ट तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, सब्जेक्ट हमेशा कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्लियर। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और आगे आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन अगर उसका मीनिंग ही बदल जाता है, मैथमेटिक्स का मीनिंग बदल गया, मैथमेटिक्स का मतलब गणित ना होकर के गणितीय आकलन, मतलब उसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया अगर, तो फिर यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लेता है। उस कंडीशन में ये प्लूरल वर्ब लेगा, मतलब डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। तो मैथमेटिक्स का मतलब अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो पीछे प्लूरल वर्ब ही आएगी और आगे द या माय, आर, योर करके पोजीशन आएगा। जैसे मैंने कहा कि माय मैथमेटिक्स आर वीक, मेरा गणित कमजोर है, इसका क्या मतलब है कि मेरा मैथ्स मतलब मेरा सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, सब्जेक्ट कभी कमजोर नहीं होता है, मेरा कैलकुलेशन वीक है। गॉट द पॉइंट, मेरा कैलकुलेशन वीक है। अगर मैं कहूं माय मैथमेटिक्स आर वीक तो इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन वीक है, नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर मैंने कहा, एग्जाम्पल लिखे, अगर मैंने लिखा कि स्टैटिस्टिक्स डैश a branch of mathematics, अगर मैंने कहा कि सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, वो एक सब्जेक्ट, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की एक शाखा है, बताएं यहाँ स्टैटिस्टिक्स के आगे आर्टिकल लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट।
है ना, एंड वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट. किसी विषय के नाम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल बिफोर इट. नाउ आफ्टर दैट वर्ब इज, है ना, सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि यहाँ पर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स करके हम यहाँ पर इसे एक सब्जेक्ट जो है वो बता रहे हैं. लेकिन अगर मैंने कहा कि योर स्टेटिस्टिक्स डैश नॉट रिलायबल, योर स्टेटिस्टिक्स डैश नॉट रिलायबल, आर लगेगा. क्यों लगेगा यहाँ पर? पोजीशन, या तो आर्टिकल आ जाए या पोजीशन आ जाए. तुम्हारा यहाँ पर सब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि तुम्हारा सब्जेक्ट रिलायबल नहीं है. अरे नहीं भाई, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. यहाँ मतलब है कि तुमने जो फिगर्स दिए हैं, है ना, तुमने जो स्टेटिस्टिक्स दिए, तुमने जो आंकड़े दिए हैं, आंकड़े दिए ना, स्टेटिस्टिक्स दिया है तुमने, जो आंकड़े दिए, जो फिगर्स दिए हैं, दोज आर नॉट रिलायबल. सो दैट्स व्हाई विल यूज आर हियर. सिंगुलर प्लूरल वर्ब. तो यहाँ स्टेटिस्टिक्स का मतलब फिगर्स से है. लिखो सो ये समझ में आ गया आपको. ये दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स. ये सारे ही विषयों के नेम हैं और सारे ही सिंगुलर वर्ब लेंगे और अपने आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं. नो आर्टिकल बिफोर इट. एरर और भी किस किस तरीके से आएगी अदर वर्ड्स को लेकर के, वो मैं बताती जा रही हूँ आपको कि एग्जाम में ये कैसे पूछे जाते हैं. ये पॉइंट मैंने बता दिया है कि द या अगर पोजीशन आ जाए तो यही सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो प्लूरल मीनिंग देते हैं और अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेंगे. ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल मैंने बता दिया है. नेक्स्ट ले लेते हैं. पढ़ क्या रहे हैं हम? नाउन पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम. नाम पढ़ेंगे हम, सारी ही स्पेसिफिक नेम्स पढ़ेंगे, नामों की लिस्ट पढ़ रहे हैं हम. हर एक नाम की एक क्वालिटी और एग्जाम में उस नाउन रिगार्डिंग उस नेम की एरर आती है. गॉट द पॉइंट? उस नाम रिगार्डिंग एरर आती है. नाउ अब एक जो नाउन होता है, ये नाउन क्या काम करता है? एक किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है, नाउन इज व्हाट इज नाउन? नेम. नाम. ये नाम क्या काम करता है? ये नाम जो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना. ये नाउन काम क्या करता है? ये नाउन जो होता है या तो सब्जेक्ट की जगह पर आता है या ये किसकी जगह पर आता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर. भाई क्या काम हुआ है? क्या, तो क्या को टारगेट कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट. ना अब या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा. क्लियर? यानी हमको सेंटेंस में नाउन की जरूरत पड़ेगी. अब अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है या ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, अपने लिए आर्टिकल लेगा ही लेगा. तो नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो आर्टिकल का क्वेश्चन बनेगा. क्लियर? क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और वो आर्टिकल का क्वेश्चन लेता है. और द सेम हैंड एडजेक्टिव का क्वेश्चन लेता है. ये एडजेक्टिव, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स. क्वालिटी बताते हैं ये वर्ड्स. किसकी क्वालिटी? किसकी क्वालिटी? नाउन या प्रोनाउन की. नाउन या प्रोनाउन. प्रोनाउन तो सिंपली है क्या? प्रोनाउन तो सिंपली क्या है? नाउन की को रिप्लेस करने वाले वर्ड है. उनका खुद का तो कुछ नहीं होता. नाउन आएगा तो उसको रिप्लेस करते हुए आएंगे वो. ठीक है? तो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, दोज आर एडजेक्टिव्स. क्लियर? नाउ अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया नाउन, तो एज वेल एज किसका क्वेश्चन बनता है इसके साथ? इसकी वर्ब का. भाई अगर नाउन नेमिंग वर्ड सब्जेक्ट बन करके आया तो आपसे इसकी वर्ब भी तो पूछेंगे.
अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसका मतलब नाउन से रिलेट होता हुआ वर्ब का क्वेश्चन बनता है। क्लियर? नाउन से वर्ब का क्वेश्चन बनता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और इसके पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन भी अपने बाद हमेशा क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। प्रेपोजिशन भी हमेशा अपने बाद क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन भी यही कहती है। तो प्रेपोजिशन भी हमेशा अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है। इतने तरीके से नाउन आता है आपके पास। क्लियर? तो ये नोट कर लो, एक कहीं नोट लगा करके, स्पेसिफिक पॉइंट लगा करके इसको नोट करें कि हम कितने तरीके से नाउन के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और एरर कैसे आती है एग्जाम में। इतने तरीके से वो आपको क्वेश्चन करते हैं, इतने तरीके से वो टॉपिक को रिलेट करते हैं अदर चीजों से। सिंपली नाउन पढ़ रहे हो आप, लेकिन नाउन से वो आर्टिकल पूछेंगे, नाउन से एडजेक्टिव पूछेंगे, नाउन से वर्ब पूछेंगे, और नाउन में खुद में, नेम में, नाम में खुद में एस है नहीं है, मीनिंग कैसे बदल रहा है इसका, उस तरह की एरर देंगे ये। क्लियर? सो नाउ वी टॉक अबाउट द वर्ड पुलिस। ये कैसी लिस्ट है? रूल नंबर 3, स्टार्टिंग के जो 4 रूल्स हैं, ठीक है ना, उसमें हम यही पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग के 4 रूल्स पे हम मेनली यही पढ़ रहे हैं कि पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि कुछ नेम ऐसे होते हैं जो अपने साथ एस लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा, सिजर्स मने कैंची, पढ़े थे, ठीक है। आर्म्स मने भिक्षा या दान, एरियर्स मने बैंक की राशि, सराउंडिंग्स मने आसपास के एरिया। कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ एस लेते हैं और उनका मीनिंग भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। उनका मीनिंग भी कैसा होता है, प्लूरल मीनिंग होता है। दिखने में भी एस ले रहे हैं, दिखने में भी प्लूरल लग रहे हैं, एस लग रहा है ना, लग रहा है जैसे प्लूरल है, और हाँ वास्तव में भी वो प्लूरल ही है। ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा, दिख तो सिंगुलर रहे हैं, नहीं सॉरी, दिख तो एस के साथ प्लूरल रहे हैं। बीमारियों के नेम, डिजीजेस के नेम, बुक्स के नेम, गेम्स के नेम, सब्जेक्ट्स के नेम, देखा सब में एस लग रहा था, अभी लग रहा था जैसे प्लूरल है, बट नो, दोज आर सिंगुलर, सिंगुलर इन मीनिंग, सिंगुलर इन मीनिंग, वो मीनिंग में सिंगुलर थे। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज अगर एस, बिना एस के, एस नहीं लग रहा है, कट कर रहे हैं हम एस को, एस नहीं लग रहा है, बट दोज आर प्लूरल इन मीनिंग, यस दोज आर प्लूरल इन मीनिंग। और अपने, और मीनिंग में प्लूरल होने का मतलब अपने साथ वर्ब भी कैसे लेने वाले हैं, प्लूरल वर्ब लेने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, उनमें ना तो एस लगता है और ना ही वो प्लूरल होते हैं, वो सिंपली सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें कभी गिना नहीं जाता है, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और जिसे कभी गिना नहीं जाता है, क्या वो कभी प्लूरल हो सकते हैं क्या? जिसको 1 ही नहीं कर सकते उसको 10 भी नहीं करेंगे, तो दोज आर अनकाउंटेबल, सो दैट्स व्हाई दे विल टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये 4 स्टार्टिंग के पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? थर्ड नंबर पॉइंट, ये सभी विदाउट एस वर्ड है, तो पहला पॉइंट, इसमें एरर किसकी आएगी, एस की एरर आएगी, सीधी सीधी आपको इन पे एस लगा करके मिलेगा एग्जाम में। कैटल्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आया हुआ है, कैटल्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है। जेंट्रीज, आर्टिलरीज, ज्यादातर वर्मेंस एग्जाम में पूछते हैं। एनडीए में आ रखा है राशन हैज, राशन हैज करेक्ट है क्या? क्या होगा? हैव, वेरी गुड, राशन हैव, राशन खत्म हो गया है, राशन हैज बीन रन आउट और राशन हैव बीन रन आउट, राशन हैव बीन रन आउट आ रखा है पेपर में ये, ठीक है। तो सीधा इनमें जो है मैंने आपको बता दिया है, एक तो एस की एरर आती है, सेकेंड पॉइंट इन पे वर्ब की एरर आती है, थर्ड पॉइंट इनके आर्टिकल की एरर आती है। नाउ प्लूरल के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
किसी भी प्लूरल के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन्स। बहुवचन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट ये एजेंसी है, इसलिए हम इसके आगे द लगाएंगे। द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव है ना, न्यायपालिका व्यवस्थापिका होती है ना, थ्री ब्रांचेस जो होती है, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, ठीक है। और इसी के साथ द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी। उसी कड़ी में द पुलिस भी करेक्ट होता है, लेकिन पुलिसेस नहीं होता कभी, और पुलिस के साथ हैव लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। अगर सिंगुलर करना ही होता है तो इसे हम पुलिस मैन करके बोल सकते हैं, पुलिस मैन सिंगुलर। अगर एक पुलिस वाला बोलना ही है आपको तो अ पुलिस मैन होता है। कैटल इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड, कभी एस नहीं लगेगा इसके साथ में, खुद प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो लेगा वो प्लूरल लेगा। क्लियर? हाँ, लेकिन आप किसी भी नाउन को प्लूरल बना सकते हैं अगर उसके पीछे उसका डिस्क्रिप्शन दें। जैसे मैंने कहा कैटल ऑफ आवर विलेज, कैटल ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के मवेशी, कैटल ऑफ आवर विलेज, तो क्या लगेगा? द। व्हाई? बिकॉज नाउ दीज आर स्पेसिफिक कैटल, खास हो गई ना। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जनरल कैटल, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कैटल, कि भाई कैटल कहाँ के? हमारे गांव के कैटल है, तो ऑफ आवर विलेज, इसका अगर डिस्क्रिप्शन आ जाए तो हम इस प्लूरल के आगे भी क्या लगा सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं, ये करेक्ट होता है। तो वैसे तो कैटल के आगे प्लूरल है इसलिए नहीं आर्टिकल लगेगा, लेकिन एक हमारा स्टैंडर्ड रूल कहता है कि हम किसी भी नाउन को स्पेसिफिक कर सकते, किसी भी नाउन को, फिर चाहे वो प्रॉपर है, चाहे वो कॉमन है, चाहे वो कलेक्टिव है, मटीरियल, इवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम द लगा सकते हैं अगर उसके पीछे क्या आ जाए? उसका डिस्क्रिप्शन आ जाए, उसका वर्णन आ जाए। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी, ईमानदारी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है, दिखती थोड़ी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। नाम, नाउन क्या? नाम, कैसा नाम है? भाव, एब्स्ट्रैक्ट, ना दिखने वाला नाम है कि भाई इस ईमानदारी हमें दिखती नहीं है। अगर मैंने कहा ऑनेस्टी इन हिम, तो क्या आएगा? अगर मैंने कहा ऑनेस्टी इन हिम, तो क्या आएगा? द आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसके पीछे क्या कर दिया? उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसको डिस्क्राइब के ईमानदारी कहाँ? उसके अंदर की ईमानदारी, तो द ऑनेस्टी। इसी तरीके से प्लूरल नाउन को भी स्पेसिफिक किया जा सकता है। पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है सभी किसान, पीजेंट मतलब किसान, दैट इज सिंगुलर। पीजेंट का पीजेंट्स भी होता है, लेकिन पीजेंट्री अपने आप में एक जो प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखना, सभी किसानों के लिए पीजेंट्री वर्ड है। पोल्ट्री का मतलब सारे ही मुर्गियों से लेकर के है पोल्ट्री। एरिस्टोक्रेट, सारे ही धनी लोग, नोबल पीपल जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, यानी कि उच्च वर्ग। इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, समझ में आ रहा है? ठीक है, पैदल सेना जो होती है। आर्टिलरी, तोप खाना ना। आर्टिलरी को कभी आप सिंगुलर मत समझ लेना, प्लूरल वर्ड होता है, याद रखा है एनडीए में आर्टिलरी। जेंट्री, सारे ही सभ्य लोग, ऑल जेंटल पीपल। क्लर्जी का मतलब पादरी लोग जो होते हैं, जो कि फादर होता है मेन, उसके साथ में जो अटेंडेंस होते हैं, क्लर्जी। राशन, खाने पीने का सामान, प्लूरल वर्ड होता है। एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, ये भी नोबल पीपल। फॉग यानी लोकल पीपल, प्लूरल वर्ड है। इलेक्टोरेट, निर्वाचन मंडल के जो मेंबर्स होते हैं उसे इलेक्टोरेट कहते हैं, और इलेक्टोरेट को सिंगुलर मत समझ लेना, ये प्लूरल वर्ड होता है। वर्मिन, कीड़े मकोड़े, वर्मिन भी प्लूरल वर्ड होता है। नहीं पता हो मतलब तो लिख लेना। तो दैट्स व्हाई इनके साथ वर्ब कैसी लगती है? हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। और कौन से पॉइंट्स आते हैं मैंने आपको बता दिया। एक तो इन पे आर्टिकल का क्वेश्चन, सेकेंड नंबर एस का क्वेश्चन, थर्ड नंबर वर्ब का क्वेश्चन। क्लियर? इनके साथ में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं।
कुछ नाउन हमेशा ही कैसे माने जाते हैं, 4th नंबर पॉइंट जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था कि मेन जो 4 पॉइंट्स हैं वो यही चलेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल, मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इनके स्पेसिफिक रूल्स है ये, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वही पूछते हैं इस पे। एक तो एस को लेकर के एग्जाम में आ रखा है, फर्नीचर आया हुआ है, सीनरी, पोइट्री, ट्रैफिक, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, ठीक है, वैकेशन, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, सीधे आए हुए वर्ड्स है ये, कॉस्ट, एविडेंस, बिजनेस, सीधे आए हुए वर्ड्स है, सीधे। पिछले पेपर उठा के देख लो आप, ठीक है, आपको ये वर्ड सीधे क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे। नाउन की प्रैक्टिस पिछले सालों की उठा के देखें तो आपको ये वर्ड्स पिछले क्वेश्चन पेपर्स में सीधे मिलने वाले हैं। फर्नीचर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एस को लेकर के, क्योंकि जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं फर्नीचर का मतलब होता है जिसमें कि टेबल और ये चेयर वगैरह सब चीज पड़ी है, बेड है, अलमीरा है, तो सब तो फर्नीचर्स हो जाता है। अरे नहीं भाई, दैट इज ओनली फर्नीचर। आप टेबल को टेबल्स कर सकते हो, चेयर को चेयर्स कर सकते हो, पर फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? आप टेबल को टेबल्स कर सकते हो, टेबल का प्लूरल तो टेबल्स होगा, चेयर का चेयर्स भी होगा, लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। कार का प्लूरल कार्स होगा, जीप का जीप्स होगा, बाइक का बाइक्स होगा, लेकिन ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं होता, ठीक है। पोयम का प्लूरल पोयम्स होता है, पोयम का प्लूरल पोयम्स होता है, लेकिन पोइट्री का कोई प्लूरल नहीं होता। व्हाई? पोइट्री इज अ सिंपल जॉनर ऑफ लिटरेचर, साहित्य की विधा है वो तो, काव्य। अब कविता का कविताएं होता है, कविता का कविताएं होता है, लेकिन काव्य का प्लूरल थोड़ी होता है। काव्य तो सिंपली क्या है, साहित्य का पार्ट होता है ना, वो तो जॉनर ऑफ लिटरेचर है वो, उसको थोड़ी ना आप काउंट करोगे आप। तो पोइट्री इज अनकाउंटेबल बट पोयम इज काउंटेबल। लगेज, ब्रीफ केस का ब्रीफ केसेस होता है बट लगेज का लगेजेस नहीं होता। बैग का बैग्स होता है पर बैगेज का बैगेजेस नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक है। सीन का सीन्स होता है बट सीनरी का सीनरीज नहीं होता, और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। स्टेशनरी पॉइंट पर ध्यान रखना, स्टेशनरी की स्पेलिंग का ध्यान रखना। इट इज ERY, इट इज ERY। When it becomes ARY, the meaning is stoppage, ठहराव, रुकाव। जब स्टेशनरी की स्पेलिंग में A आता है तो उसका मतलब क्या होता है? ठहराव या रुकाव। और अगर E लगता है तो पढ़ने लिखने का सामान हो जाता है। ग्रास अनकाउंटेबल ज्वेलरी, बैंगल का बैंगल्स, रिंग का रिंग्स, लेकिन ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं। इंफॉर्मेशन, अच्छा अगर मुझे बोलना है कि एक इंफॉर्मेशन दी, उसने मुझे एक जानकारी दी, तो डायरेक्टली तो इसके आगे आर्टिकल लगेगा नहीं भाई। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता। पहला पॉइंट तो इस पे आर्टिकल पूछेंगे आपको, जो कि नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट एग्जाम में पूछेंगे, इस पे एस लगा करके पूछेंगे। दूसरा पॉइंट एस लगा के देंगे, जो गलत है। फिर तीसरा पॉइंट इसकी वर्ब पूछेंगे, जो कि हमेशा कैसी लगने वाली है? सिंगुलर, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन की वर्ब कैसी लगने वाली है? सिंगुलर लगने वाली है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं वो इसका एडजेक्टिव भी पूछते हैं। नाउ दीज आर अनकाउंटेबल वर्ड्स, नाउ दीज आर अनकाउंटेबल वर्ड्स। तो ये अपने आगे क्या लेंगे? मैनी या मच? ये अपने लिए क्या लेंगे? मैनी या मच? मच लेंगे, ये ध्यान रखना। तो मैनी इंफॉर्मेशन या मच इंफॉर्मेशन? मच इंफॉर्मेशन। मैनी फर्नीचर या मच फर्नीचर? मच। मैनी ट्रैफिक या मच ट्रैफिक? मच ट्रैफिक। आ रखा है, ध्यान रखना, ये सारे आ रखे हैं।
अच्छा, मैनी वर्क या मच वर्क, मैनी कॉस्ट या मच कॉस्ट, मच कॉस्ट। ये सारे के सारे जो मैं जितना बता रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपने देखा होगा मैंने सारे वर्ड्स को नहीं आपको रिवाइज करवाया है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को रिवाइज करवाया है ना, बिकॉज जो है वो आ रखे हैं और आने के चांसेस भी पूरे हैं जिनके, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो मच क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, वर्ब हमेशा कैसी सिंगुलर, एस का यूज नहीं लगना इन पे। एक अगर इंफॉर्मेशन है तो क्या बोलेंगे भाई, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ। अच्छा, हॉलीडे का हॉलीडेज होता है पर वैकेशन का वैकेशंस नहीं होता, वैकेशन का वैकेशंस नहीं होता, ध्यान रखना। हॉलीडे का हॉलीडेज होता है पर वैकेशन का वैकेशंस नहीं होता, बिजनेस का प्लूरल नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने देखे। नाउन का 4th पॉइंट पढ़ा है आपने, जो कि केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम 5th रूल विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।